नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी नेता शाम दाम दंड भेद आजमा रहे हैं। यूपी की सियासत में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कितना असर डाल पाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लड़े जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में है। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी वालों की तगड़ी उपस्थिति दर्शाती है कि उनकी बात का असर हो रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम कर रही है। अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा मैदान में हैं, तो रायबरेली से राहुल गांधी। चूंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल और केएल शर्मा के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है, इसलिए उनकी हर जनसभा और रैली में कांग्रेस वर्कर्स के साथ सपा के लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि कई नेताओं ने 2017 में मिली हार के लिए गठबंधन के कागजों पर ही रह जाने की जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मामला अलग है। सपा के रायबरेली जिला प्रमुख वीरेंद्र यादव ने कहा कि 2017 में गठबंधन अंतिम समय में हुआ था, इसलिए हम लोग तैयारी नहीं कर पाए थे, मगर इस बार इंडिया ब्लॉक लगातार बैठकें कर रहा था, जिससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बढ़ा है। बकौल वीरेंद्र यादव, जैसे ही हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन की घोषणा की, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस को दी गई 17 सीटों के पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें अखिलेश जी ने उनसे कहा कि चुनाव ऐसे लड़े जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में हो। अब सभी सपा कार्यकर्ता उनके इस निर्देश का पालन कर रहे हैं। रायबरेली सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने आगे कहा कि इससे पहले लोकसभा चुनावों में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में एक मौन सहमति बनी थी, लेकिन इस बार घोषित गठबंधन के साथ कार्यकर्ता अधिक उत्साहित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार राहुल और केएल शर्मा बड़ी जीत हासिल करें। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राहुल रायबरेली में रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे, जबकि शर्मा अमेठी में अच्छे अंतर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सपा कार्यकर्ता कांग्रेस के गारंटी कार्ड भी बांट रहे हैं, जिनमें लोगों से पार्टी के वादे हैं। अमेठी और रायबरेली में मीडिया प्रचार में शामिल कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कहा कि दोनों सीटों में सपा कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण समर्थन के पीछे का कारण स्पष्ट है, क्योंकि उनका गांधी परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक और बहुत भावनावत लगाव है। सपा के बड़े कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पहले भी गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सपा के लोगों का स्नेह और लगाव गांधी परिवार के प्रति है और वे पूरी ताकत से यहाँ चुनाव जिताने की कोशिश में लगे हैं। वहीं रायबरेली में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह उत्साहित हैं और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए रायबरेली और अमेठी में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बीच समन्वय है। यहाँ एक संयुक्त रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आएंगे, जो इस गठबंधन की ताकत को और प्रदर्शित करेंगे। मालूम हो कि रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, ऊंचाहार और सरेनी। वहीं अमेठी संसदीय क्षेत्र में तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 पर सपा के विधायक हैं, लेकिन उनमें से 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के नामांकन से पूर्व बीएलजे ग्राउंड में आयोजित सभा में संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल अखिलेश की जोड़ी पर तंज कसा। कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी आई थी, लेकिन कुछ दिनों से गड़बड़ चल रहा है। पिछली बार गठबंधन परास्त हुआ तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, एक दूसरे को कह रहे थे कि आपकी वजह से विपक्षी गठबंधन को जीत मिली है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद गठबंधन की ज्वाइंट रैली नहीं हो पाई। लखनऊ में प्रस्तावित अखिलेश राहुल की रैली नहीं हो पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी हार को सुनिश्चित मानकर एक दूसरे पर हार का तोहमत बढ़ने का रास्ता निकालने का काम किया था। इतना ही नहीं, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। इन 4 चरणों की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी है।
इन चरणों में भाजपा धराशायी हो चुकी है। बुंदेलखंड की जनता भाजपा के अहंकार को खंड खंड करने वाली है। इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उरई के मैकेनिक नगर मैदान पहुंचे। उन्होंने यहां के भाजपा प्रत्याशी के लिए कहा कि वह खटारा सरकार का खटारा प्रत्याशी है। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर लगाए आरोप। उन्होंने संबोधन में आगे कहा कि बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है। जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, यही जनता उनका भ्रम दूर करने का काम करेगी। बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को भर भर कर वोट दिया। 10 साल से यहां इनकी सरकार है, अब इनसे हिसाब लेना है। भाजपा सरकार ने यहां की जनता को कुछ नहीं दिया। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती थी, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, सिंचाई के दाम दोगुने हो गए। सरकार में हर चीज के दाम दोगुने हो गए हैं। सरकार ने किसानों को धोखा दिया, बल्कि लूटने का काम किया है। गरीबों की मदद करने के बजाय बड़े कारोबारियों की मदद की गई। करोड़ों रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। गठबंधन की सरकार बनने पर अब किसान और गरीबों का कर्ज माफ किया जाएगा। फसल की कीमत दिलाने के लिए गठबंधन सरकार आपको एमएसपी दिलाएगी। काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली तक आंदोलन किया। पूरे देश के किसान दिल्ली को घेर कर बैठ गए। 1000 किसान मारे गए। बीजेपी सरकार जब से आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। नौजवान जब मेहनत करके परीक्षा देने गए तो इनका पेपर लीक हो गया। भाजपा सरकार में हर परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। फौज की भर्ती के लिए सड़कों पर नौजवान दौड़ते हैं, वो नौकरी भी सरकार ने 4 साल की बना दी। हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाएगी। भाजपा सरकार का हर वादा झूठा निकला है। दवाइयां तक महंगी हो गई हैं। बाइक के दाम 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। यह सरकार महंगाई से मुनाफा कमा रही है। वैक्सीन लगवा दी गई, जिससे लगवाने वालों को बीमारियां हो रही हैं। अब ये संविधान के पीछे पड़ गए हैं। संविधान हम लोगों के लिए संजीवनी है। ये चुनाव हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का चुनाव है, इसलिए संविधान बचाना है। ये सरकार नोट और खोट से चुनाव जीतते हैं। अपने बूथ की रक्षा करनी पड़ती है। ये वोट को लूटना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बन गई तो खाकी वर्दी की नौकरी भी 3 साल की रह जाएगी। हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे, टेलीफोन कंपनियां बेच दी जाएंगी, बंदरगाह बेच दिए जाएंगे, एयरपोर्ट भी नीलाम कर दिए जाएंगे। चुनाव के समय राशन में पहले चना, नमक, रिफाइंड दिया जाता था। चुनाव निपटा तो अब सब कट कर दिया गया है। समाजवादी सरकार ने घी और दूध तक दिलवाया। हमारी सरकार आने के बाद पौष्टिक आटा के साथ डेटा भी फ्री देंगे। समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिया था, हमारे लैपटॉप की नकल की इन्होंने टैबलेट दिया। जालौन का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार की देन है। पुलिस का नंबर भी 100 से 112 कर दिया गया। कन्नौज के लोगों ने और मैंने मंदिर में दर्शन किया तो उसे भी धुलवा दिया। डबल इंजन की सरकार की होर्डिंग लगी है, लेकिन इस इंजन में एक खटारा इंजन गायब है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हुआ, जहां 130 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इन सीटों पर इस बार लगभग 58% वोट पड़े, जिसमें कन्नौज लोकसभा सीट पर 60.89% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस महत्वपूर्ण चरण में कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन पर खास नजर बनी हुई है। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच कड़ी टक्कर है। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 को छोड़कर कन्नौज में 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं। 2009 में जहां 49.32% वोट पड़े, तो 2014 में 61.62 और 2019 में 60.86% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार भी आंकड़ा 60% के पार पहुंचा है। पिछले तीनों ही बार बीजेपी का वोट शेयर कन्नौज में बढ़ता गया है। ऐसे में इस बार सपा और बीजेपी दोनों इस उम्मीद में है कि टर्न आउट वोटर की ज्यादा तादाद उनके पक्ष में हो। अखिलेश यादव कन्नौज से ही 3 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में वो पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2004 और 2019 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। साल 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वो भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी, लेकिन इस बार हवा का रुख किधर मुड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।